अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 5, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 11, सच्चा बालक। इससे पहले हम इकाई 9 कैसा शोर और इकाई 10 सीखो देख चुके। अब आज हम इकाई 11 सच्चा बालक की शुरुआत करेंगे। सच्चा बालक की शुरुआत करने से पहले हम यह देख ले कि इस इकाई में, इस पाठ में हमें क्या कहना चाहते हैं। विषय प्रवेश। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन प्रसंग यानी कि यह इकाई एक जीवन प्रसंग पर आधारित है। यहाँ पे जीवन में सच्चाई का कितना महत्व है वो हमें बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता है वही महान बनता है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे यह कहना चाहते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, परेशानियाँ, तकलीफ़ें आए, दुख आए, पर हमें हमेशा अपने आदर्शों के साथ रहना चाहिए। हमें धीरज धरनी चाहिए, हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए, हमें अपने आदर्श छोड़ने चाहिए नहीं। जो व्यक्ति ऐसा भगवान का स्वरूप माना गया है। सभी धर्म सच बोलने का उपदेश देते हैं। यहाँ पे हमें सत्य का महत्व बताया गया है। सभी धर्म हमें सच बोलने का उपदेश देते हैं, यानी कि सभी धर्म हमें बताते हैं कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, सच के रास्ते पर, सच के जीवन पथ पर चलना चाहिए। हमें कभी भी सच का, सत्य का साथ छोड़ना चाहिए नहीं। इस पाठ में सच बोलने वाला एक बालक डाकुओं को भला आदमी बना देता है। यानी कि इस पाठ में एक छोटे से बालक, एक बच्चे की बात बताई गई है जो हमेशा सच बोलता है। उसके सच बोलने से डाकुओं का हृदय परिवर्तन होता है और वह डाकू भी भले इंसान, भले आदमी बन जाते हैं। अब हम विषय प्रवेश के बाद सबसे पहले कुछ नए शब्द देखेंगे जो आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है, जैसे आप हर बार लिखते हैं। कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। फिर से दोहरा रही हूँ, यह नए शब्द आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कॉपी में 3 बार लिखना है। तो चलिए अब हम नए शब्द देखते हैं। काफिला, बगदाद, लूटमार, 40, अस्तर, संकट, सदैव, समाधि, दर्शन, झूठ, ईश्वर। यह सभी नए शब्द के बाद अब हम शब्दार्थ देखेंगे। काफिला, काफिला यानी यात्रियों का समूह। अशरफियाँ, अशरफियाँ यानी सोने के सिक्के। पहले के ज़माने में पैसों की जगह अभी जिस तरह हमारे पास चलनी पैसे में नोटें होती है, उस तरह पहले अशरफियाँ यानी सोने के सिक्कों का इस्तेमाल होता था। वापस करना यानी लौटाना। सदरी यानी जैकेट, जिसे हम जैकेट भी कहते हैं। सरदार यानी नेता। अस्तर, सिले कपड़े के भीतर की तह
यानी कि हम जो कपड़े पहनते हैं, जो सिले हुए कपड़े होते हैं, उसकी अंदर की तरफ। समाधि यानी मकबरा, मज़ार। समाधि को मकबरा और मज़ार दोनों नाम से बुला सकते हैं। माँ, जननी, माता। सदैव, हमेशा, सर्वदा। नेक, ईमानदार, ईश्वर, भगवान, प्रभु, अल्लाह, हम उन्हें इन सभी नामों से भी बुलाते हैं। यह सभी शब्दार्थ भी आपको सुंदर स्वच्छ अक्षरों में जोड़ने का ध्यान लिखेंगे, नए शब्द, उसके बाद शब्दार्थ। अब हम कुछ मुहावरे देखते हैं। मुहावरे लिखो। नंबर 1, टूट पड़ा यानी हमला कर देना। कड़क कर बोलना यानी कठोरता से कठिन आवाज में बोलना। पता चलना यानी मालूम होना। नेक रास्ते पर चलना यानी अच्छे या सही रास्ते पर चलना। यह मुहावरे भी आपको सुंदर स्वच्छ अक्षरों में जोड़ने का ध्यान रखते हुए हिंदी की कॉपी में 3 बार लिखना है। अब हम पाठ की समझूती देखेंगे। इकाई 11, सच्चा बालक। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। लंबा काफिला, काफिला यानी कि एक से ज्यादा लोग समूह में जब एक साथ जाते हैं, यानी एक बहुत बड़ा समूह बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। जब काफिला समूह बगदाद की ओर जा रहा था तो रास्ते में कुछ डाकू उस काफिले पर टूट पड़े, यानी उस काफिले पर उन्होंने हमला कर दिया और उनसे लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था, यानी कि उस समूह में, उस टोली में एक छोटा सा 9 साल का बच्चा भी था। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। एक तरफ खड़ा हो गया और डाकू जो लूट मार कर रहे थे उसे देखने लगा। एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी। अचानक उन डाकुओं की टोली में से एक डाकू की नजर उस बच्चे पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? यानी डाकू ने उसे जोर से बोला कि भाई तेरे पास भी कुछ है? लड़का, मेरे पास 40 अशर्फियां हैं। तो लड़का जवाब देता है कि हाँ, मेरे पास 40 अशर्फियां है। अशर्फियां यानी सोने के सिक्के, मतलब के उस बच्चे के पास, उस लड़के के पास 40 सोने के सिक्के थे। डाकू चकित होकर, क्या कहा? तेरे पास 40 अशर्फियां हैं? डाकू एकदम चौंक जाता है और वो उस बच्चे से कहता है, क्या कह रहे हो? तुम्हारे पास 40 सोने के सिक्के हैं? लड़का, जी हाँ। लड़का उसे उत्तर देता है कि हाँ, मेरे पास 40 अशर्फियां यानी 40 सोने के सिक्के हैं। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। वह डाकू उस बच्चे का हाथ पकड़ता है और उसे अपने सरदार के पास ले जाता है। उसने अपने सरदार से कहा, यानी डाकू ने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशर्फियां बताता है। डाकू बोलता है अपने सरदार से कि भाई ये देखो, एक बच्चा है जो बताता है कि मेरे पास 40 अशर्फियां यानी कि 40 सोने के सिक्के हैं। आज हम इतना ही पाठ देखते हैं। आगे का पाठ हम दूसरी बार देखेंगे। इससे पहले
याद से सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए तीनों चीजें 3-3 बार अपनी हिंदी की कॉपी में अच्छे अक्षरों से लिखना है।